ओम शांति। So 13th of January 2025 यानी 13 जनवरी 2025 का सुमान अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये है इस महीने का टॉपिक और सुमान है मैं सुखदेव हूँ। योगाभ्यास। सुखदाता का बच्चा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख के सागर से मुझ आत्मा को अथाह सुख की प्राप्तियां हुई है। मैं आत्मा पाप समान मास्टर सुख दाता सुखदेव बन सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से वायुमंडल में सुख के प्रकंपन फैला रही हूं। खुशनुमा स्थिति में रहना ये हमारी आज की धारणा होगी, यानी 13 तारीख की खुशनुमा स्थिति में रहना ये धारणा होगी कल की, ठीक है, यानी 13 की। और चिंतन हमारा चलना चाहिए कि शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कैसे होगा। इसके ऊपर हमको चिंतन करना है कल की तारीख 13 में। ठीक है। ओम शांति। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। यानी अभी कोई बहाना नहीं चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ की ये निशानी दी है, बाबा ने इशारा किया है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी मनसा से भी शुभ संकल्प, शुभ भावना और शुद्ध संकल्प होने ही चाहिए, निकलने ही चाहिए। ठीक है। ओम शांति। तो हम योग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, दीदी आ गए हैं। ओम शांति। अपने ही निज गुण को इमर्ज करें। सुख का मैं स्वरूप हूं। सुख सागर की संतान हूं। मैं
ऐसी आत्मा हूँ जिस आत्मा ने अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति की है। जो आत्मा सुख धाम में भी अनुभूति और मुझ आत्मा ने ही अपने भक्तों को दर्शन सुख की अनुभूति कराई है। और मैं ही वो हूँ जो सुख सागर के लहरों में लहराती रहती हूँ, सुख के सागर में डूबती रहती हूँ, सुख के सागर में खोई रहती हूँ। उस सुख सागर की एक एक लहर मुझ आत्मा के मन को सच्चे सुख की अनुभूति कराती है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती है। मेरा मन जैसे सदा सुख की लहरों में, कैसा अनुभव है ये, कैसी अनुभूति है, कैसी प्राप्ति है। बेहद सुख, अथाह सुख। इस सुख की प्राप्ति की खुशी, इस सुख की प्राप्ति की संतुष्टता, इस सुख के प्राप्ति की संपन्नता जैसे मैं आत्मा ही सुख का स्वरूप संपूर्ण रीति से, वो सुखदाता और मैं सुख स्वरूप, वो सुख का सागर और मैं मास्टर सुख का सागर। जो मैंने सुख प्राप्त किया है उससे अब मैं अपने आप को ही देख रही हूं, अपने मास्टर सुखदेव के रूप में, सुख देवी के रूप में, चैतन्य सुख की देवी। इसी स्वरूप को मैं
इसी स्वरूप के साथ मैं ग्लोब पर देख रही हूँ अपने आप को। और मेरे से निकलती हुई एक-एक संकल्प की लहर सभी उन आत्माओं तक पहुंच रही है जो किसी न किसी दुख में तन का दुख, मन का, संबंधों का, अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण दुख में जैसे हिरे हुए हैं, उन सब तक मेरे ये संकल्प की लहरें, सुख के संकल्प की लहरें पहुंच रही है। जो मैंने प्राप्त किया है उस सुख के सागर से, वो सभी प्राप्तियां उन तक पहुंच रही है और वो भी मेरी तरह तृप्त हो रहे। थोड़ी देर का भी ये सुख की लहरों का अनुभव उनको तृप्त बनाता जा रहा है। मेरी ये सुखमय स्थिति, सुख स्वरूप स्थिति और सुखदेव की स्मृति सारे ग्लोब पर सभी आत्माओं तक और प्रकृति तक ये सुख के प्रकंपन पहुंचा रहे हैं। सभी आत्माएं सुखमय स्थिति का अनुभव वो सुखदाता और मैं सुखदेव और ऐसे कि जैसे सारी दुनिया ही सुखों के प्रकंपन से भर गई हो, जैसे सूरज की किरणें प्रकाशित करती है, वैसे सुख की लहरों से सारा वायुमंडल सुखमय, सुखदाई, सब सुखी, सब खुश, सबके चेहरे हर्षित, प्राप्ति संपन्न, तृप्त, जिसकी चाहना थी वो मिल गया।
कैसा ये वातावरण बन गया है, जैसे सुखधाम, सारी दुनिया ही जैसे सुखधाम बन गई है। दुख का नामो निशान इस दुनिया से खत्म, अंश मात्र भी दुख नहीं। प्रकृति भी सुखदाई, तो वायुमंडल भी सुखदाई, तो सभी आत्माओं के संबंध भी सुखदाई। और मैं अतीन्द्रिय सुख में, ये दातापन का भाव ही, ये देने का भाव ही मुझ में एक अलग संतुष्टता महसूस करा रहा है। वो सूक्ष्म दुआएं मैं महसूस कर रही हूं। देखें उस प्रकृति के पांचों तत्वों को, इस साकार दुनिया की हर एक आत्मा को, एक एक आत्मा को, हम सबसे सुख देने वाले संकल्पों की लहरें उन तक पहुंच गई है, और वो भी आपस में ऐसे संकल्प एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। सिर्फ सुखदाई संकल्प, और कोई संकल्प नहीं। खुशी देने वाले संकल्प, आनंद देने वाले संकल्प। सारी दुनिया ही सुखमयी, आनंदमयी बन गई है। सुख की खुशबू, खुशी की खुशबू हर एक आत्मा महसूस कर रही है। सभी आत्माएं खुशी के, सुख के झूले में झूल रही है, और जैसे परमानंद का अनुभव कर रही है। कैसा ये दृश्य है।
एक सुख के संकल्प में कैसी ये शक्ति है। सभी सुख की शक्ति से भरपूर। इन स्मृतियों को ही मैं बार बार अपने संकल्पों में ले आऊंगी। इन स्मृतियों को ही मैं पूरा दिन कल इमर्ज रखूंगी और इस दृश्य को मैं बार बार विजुलाइज करूंगी, महसूस करूंगी और कराऊंगी। शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा योग कराया आपने। अभी हमारे साथ दत्ता भाई जी जुड़े हैं, तो थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम दत्ता भाई जी से निवेदन करते हैं कि आप मुरली पढ़े। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि अभी अभी हम सभी योग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे भी ये जो मास है, ये एक वंडरफुल मास या कहे तपस्या मास है। इसलिए ये एक जादू कहे या बाबा का प्यार कहे, इस मास में पता नहीं, हम सभी अनुभवी हैं कि अपने आप बाबा की तरफ हमारा मन खींचता है। साथ साथ
हम ये भी अनुभव करते हैं कि योग में मेहनत नहीं लगती, बहुत जल्दी हल्के होकर हम बाबा की याद करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा मदद का इस मास में अनुभव करते हैं हम। और ऐसे मास में भी अगर हम देखेंगे तो आप जो अव्यक्त वाणियों की पढ़ाई पढ़ रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तपस्या के साथ साथ स्वाध्ययन होता है। तो ये जो अध्ययन है, ये भी अगर इसको तपस्या की साथ होती है, तपस्या की जोड़ मिलती है, तो ये अध्ययन भी एक परिणाम स्वरूप बनता है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और तपस्या के लिए अनुरूप ये जो वाणियां हैं, ये बहुत अच्छी है। हम 2 दिन से देख रहे हैं कि बाबा ने त्याग के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। ऐसे भी ये 82 के अंदर 6-7 वाणियां त्याग के ऊपर है। हमारी एक वाणी जो है, 2 वाणी इसके ऊपर कंप्लीट हुई है अध्ययन करके। भाग्य का आधार त्याग, बाद में सर्वप्रथम त्याग जो है बाबा ने देह भान का त्याग कहा। फिर आगे भी आज ही बाबा थोड़ा टच कर रहे हैं कि देहभान के साथ साथ लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग, फिर व्यर्थ का त्याग, त्यागी महात्यागी की व्याख्या, साथ साथ सर्वंश त्याग किसको कहा जाता है, ऐसे आत्माओं की निशानी क्या है, ये बाबा ने इस साल बहुत हाईलाइट किया है। क्योंकि तपस्या के लिए त्याग बहुत जरूरी है। और जब तक त्याग नहीं होता, तब तक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, योगी लाइफ में, या कहे जो बाबा चाहता है, वैसी धारणाओं का बल हम आत्माओं के अंदर आए। इसलिए त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा प्रभु प्रिय है। ज्ञान तो बहुत होता है, ज्ञान आत्मा के अंदर होना बहुत अच्छी बात है। और उससे बढ़कर बात है, उस ज्ञान को हम निजी जीवन में कितना अप्लाई करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि ज्ञानी तो आत्मा प्रभु प्रिय है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्माओं को स्वयं बाप दादा याद करते हैं। उनकी याद की माला, स्मरण की माला, स्वयं भगवान स्मरण करते हैं उनकी माला की। ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ये ज्ञान का स्वरूप बनने का ये मास है। आपने तो 1 तारीख से भी अनुभव किया होगा, आपके पुरुषार्थ में इजीली, बहुत इजीली, सहजता से एक लिप मिली हुई आपको अनुभव आया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये त्याग की वाणियां हम सुन भी रहे हैं और प्रैक्टिकल लाने में ये बाबा की मदद, एक्स्ट्रा मदद स्वरूप में लाने के लिए इस मास में मिलती है। तो आज हम यही एक लक्ष्य रखेंगे कि हमें अब ज्ञान संपन्नता के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए ज्ञान संपन्न बनना भी आवश्यक है। लेकिन हमें सिर्फ ज्ञान से संपन्न नहीं बनना है, ज्ञान से भरपूर नहीं बनना है, लेकिन इस भरपूरता के साथ साथ श्रीमत के अनुसार, उसमें भी अपनी मत ना हो, श्रीमत के अनुसार हमें ज्ञान स्वरूप बनना है।
ये भी अगर लक्ष्य हमारा हो तो हमें ये स्पष्ट एहसास होगा कि हम अभी ब्राह्मण इस चोले में, ब्राह्मण स्वरूप में बहुत 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 थोड़े दिन है, लेकिन हम तो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप। अगर हम सदा 24 घंटा बैठते, उठते, सोते, ये अगर याद है हमें कि हम है ही देवता, तो अपने आप आपके बोल, चलन, बैठना, उठना, उसमें एक देवता ही रॉयल्टी आएगी। और हमारा जो लक्ष्य है देवता बनने का, और एक कदम हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए ये मास, तपस्या मास, प्यारे बाबा का अव्यक्त रोहन 18 जनवरी बहुत अच्छी रीति से हम मनाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बनने में भी हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं। आज बाबा ने दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण, या दास व अधिकारी आत्माओं में क्या अंतर है, ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और बहुत रमणीकता से बाबा ने ये वाणी चलाई है। तो सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। 6 अप्रैल 82 की ये वाणी है। भगवान वाच, अव्यक्त बाप दादा सर्व अधिकारी महात्यागी राज ऋषि बच्चों प्रति बोले। ये बहुत अच्छे 300 बाबा ने दिए हैं। बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। हमारा दरबार आज राज ऋषियों का है। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्वत्यागी। ये सब हमारे लक्षण एक एक बाबा के वर्षन के साथ आंखों के सामने लाना है और ग्रहण करना है। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्वत्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अगर हम परमात्मा अधिकारी बनना चाहते हैं, परमात्मा के पास जो जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वरदान हैं, जो भी खजाने हैं, उनके अगर हमें अधिकारी बनना है तो हमें एक छोटा सा त्यागी बनकर नहीं चलेगा, महात्यागी बनना पड़ेगा। और इन दोनों अधिकारी और महात्यागी दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप बनना, यह है सच्ची तपस्या। तो अधिकारी माना ये जैसे कि परमात्मा के हम वंशज है, या को पिता पुत्र ये नाता है हमारा। तो पिता के पास जो अधिकार है, तो अधिकार के साथ साथ त्याग। तो आगे बाबा ने कहा है अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो। अधिकारी भी पूरा और त्याग भी पूरा। अधिकारी भी पूरा हो और त्याग भी पूरा हो। माना खाली अधिकार अगर हम दिखाएंगे बाबा के पास जाके तो नहीं चलेगा, उतना ही त्याग हो। दोनों ही इकट्ठे हो सकता है, इसको जाना है, वह अनुभवी हो। माना बाबा ने पूछा है कि इकट्ठे हो सकता है दोनों, बिना त्याग के राज्य पा सकते हो, स्व का अधिकार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है।
पहले मुरलियों में 2 मुरलियां चली, तो बाबा ने कहा आज रिवाइज किया है, त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है, तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। देह के सब सर्व संबंध का त्याग। बाबा ने इसके ऊपर आगे की वाणी पूरी चलाई है। जब देह का भान छूट जाता है तो क्या बन जाते? देह का भान छूट जाता है। अभी 1 मिनट के लिए आप सभी देह का भान छोड़ दो। हम इस देह से अलग एक चैतन्य सत्ता है। मान लो पूरा कुछ सेकंड के लिए देह ही है ही नहीं। पूरे हाथ पैर रिलैक्स छोड़ दीजिए, अंदर से अलर्ट, बाहर से रिलैक्स छोड़ दीजिए। मन बुद्धि से पूरा प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए कि हम इस देह से अलग एक चैतन्य सत्ता हूं, और प्रकाशमय काया सामने जाकर इस जिस्म को देखे कि ये तो मेरा चोला है, इस जन्म के लिए मैं इसको यूज कर रहा। चलिए वापिस भ्रुकुटी के बीच में। जब देह का भान छूट जाता है तो क्या बन जाते हैं? तो आत्मा रह जाता है। देही माना आत्मिक, आत्मा या मालिक। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि मालिक बन गए ना। क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। मालिक अलग है, ऐसा अंतर अनुभव किया ना, दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अभी बाबा ने वो फर्क बताया है, दासपन और अधिकारीपन। तो दासपन की निशानी है, अच्छे से ये हाईलाइट करके याद रखना कि दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। और अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित खिला हुआ पुष्प। दास सदा अपसेट होगा, सदा मुरझाइश होगी, सदा मुरझा हुआ फूल दिखाई देगा। राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा। अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट, आराम में अनुभव करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो है ही राज्य अधिकारी। अधिकारी तो अपनी बातें याद रखना कि अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी की निशानी है मैं मन और तन से सदा हर्षित। अगर आपका मन हर्षित है तो उसका असर तन पे होता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं आपका मन कितना खुश है, क्योंकि चेहरा ही बता देता है। राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा, माया की हिम्मत ही नहीं उसको अपसेट करने की। और इसके कारण
अधिकारी सदा अपने को आराम में अनुभव करेगा। तो इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन, दास व अधिकारी। बाबा को तो अधिकारी प्रिय है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल, शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं, है ना। ये चेकिंग के लिए बाबा ने कहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल हम्म, हमारे शान के आगे आकर परेशान तो नहीं करते। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। एक अधिकारी आत्मा परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो ये नशा और खुशी के नशे में अपने आप वो स्थिति भी क्रिएट होगी और वही विघ्न विनाशक स्थिति की शान में हमारी आत्मा स्थित होगी। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। फिर दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मजेदार में अनुभव करेगी। मजेदार माना बीच वाली धार कहते हैं। यहां हम ऐसे कहेंगे, मजेदार का अर्थ दास आत्मा सदा परीक्षाओं के मजेदार, है ना। एक के पीछे एक संकट, मजेदार में संकट में अनुभव करेगी, परेशानी में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन, मांझी माना यहां हम बलवान कहेंगे, शक्तिवान कहेंगे या निष्णांत कहेंगे। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। माना अधिकारी आत्मा जो है बहुत अच्छे रीति से संकटों में भी, परीक्षाओं के अंदर भी खेल खेल का अनुभव करेगी। बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी से संकटों का सामना करेगी। फिर बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा दास आत्माओं की कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं। दास आत्माएं उनकी कर्म लीला, साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भाई, कहानी याद है, सुनाया था कि चूहा आता है तो उसके लिए बिल्ली का इंतजाम किया जाता है। चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता है, एक निकालते दूसरा आता है, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता है। तो इसी कर्म लीला में बिजी रहते कौन, दास आत्माएं। क्योंकि दास आत्माएं है ना, तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता है। ये भी बात बड़ी अच्छी बाबा ने कही है। कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती है, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता है और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता है और मुस्कुराहट भी आती है। तक तो छोड़ते ही क्यों हो, बाबा ने पूछा है, तक तो छोड़ते ही क्यों हो, ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या। याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं, बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जेंट, कोई अर्जी डालते कि 1 मास से परेशान हूं, कोई कहते 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूं, कोई कहते 6 मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती है। लेकिन यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा।
ये धर्मराज बोल रहा है अभी, जितनी बड़ी फाइल है, फाइल बढ़ रही है, इसका मतलब कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग। और कंप्लेन करना इसका मतलब श्रीमत के अनुसार जीवन नहीं, एक के पीछे एक कंप्लेन। तो बाबा को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना कंप्लेन उतना हम इनकम्प्लीट है, इसकी ये निशानी है। तो बाबा ने कहा उतना फाइन देना पड़ेगा। जैसे आज सुबह की वाणी अगर हम देखेंगे तो बड़ा धर्मराज का रूप लिया है बाबा ने। पवित्रता के ऊपर क्या क्या कड़क इशारे दिए हैं। बहुत ऐसे डरावनी भाषा है बाबा की, लेकिन वो डराते नहीं बाबा, तो सावधान करते हैं। भाषा बड़ी डरावनी है सुबह की वाणी की। हम्म कई जगह पे बाबा ने ऑफिशियल इशारा दिया है सुबह, कई बड़े बड़े सेंटर्स पे, मधुबन में भी कई जगह वो लगाया हुआ है पोस्टर, बाप दादा का ऑफिशियल इशारा करके। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि उतना फाइन देना पड़ेगा, जितनी बड़ी फाइल उतना बड़ा फाइन। इसीलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन बाबा ने कहा है क्या, सदा बाप की मर्जी पर चलो। तो ये सबसे बड़ी सरेंडर होकर अगर हम चलते हैं, बाबा मर्जी आपकी, हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारी पसंदगी में अगर कल्याण है और बाबा की पसंदी में अगर कल्याण है, तो श्रेष्ठ तो बाप की मर्जी है ना। तो मेरी मर्जी ये है, तो वह मन मर्जी हो गई। हाँ? मन मर्जी और परमात्मा मर्जी इकट्ठा लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मेरी अर्जी ये है, तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। कितनी अच्छी बात है। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाबा ने कहा उठो, उठ जाओ, उसमें सोचना नहीं है ये बे टाइम बाबा क्यों कह रहा है उठो। बाबा ने कहा बैठो, बैठ जाओ। बाबा ने कहा भाई ये सेवा करो, क्यों, क्या उसमें नहीं जाना है। बाप की मर्जी वही मेरी मर्जी। आत्मा को पसंद हो या ना हो, लेकिन वो बाप की मर्जी है, श्रीमत है, उसमें मुझ आत्मा का कल्याण है। तो बस अपना दिमाग नहीं चलाना, पूरा सरेंडर होकर, सेक्रीफाइस होकर, बाबा जो आप कहे, हमारा कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा को जानने तक इतनी तो डीप अकल हमारे पास है ही नहीं। ऐसे भी तो थी ही नहीं अकल, इसीलिए तो भटक रहे थे। अगर वो बाबा ने भाग्य से हमारे, हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल ही रहे हैं, तो बाप की मर्जी को सहर्ष दिल से स्वीकार कर चलना तो बड़ी मजा आएगी। हम्म तो बाप की मर्जी क्या है, हर एक आत्मा, देखो बाबा की मर्जी कितनी अच्छी है, कितनी ऊंची है, जो आत्मा को अपने आप उड़ा देगी। क्या कह रहे बाबा, हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्वकल्याणी और विश्व कल्याण। देखो इतनी भी तीन चार बातें याद रखेंगे तो हम देवता बनेंगे। जिंदगी के अंदर एक ही मुरली को अगर हम स्वरूप में लाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे। सदा शुभ चिंतन, सदा सर्व के प्रति शुभ चिंतक, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी, चार बातें बताई। ये बाबा की क्या है, मर्जी। तो इस मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो, इजी, सिंपल। हम्म कोई अपना मन मत नहीं। बाबा ने कहा है ना शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतन। अगर गलत चिंतन आया, संकल्प भी आया,
तो बोल दो मन को, बुद्धि को बोल दो, आप लोग क्या कर रहे हो? अरे बाबा ने क्या कहा है? शुभ चिंतन करने के लिए। और एक कौन सा चिंतन चल रहा है आत्मा के अंदर? तुरंत अटेंशन पहाड़, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सदा जागता पहरा रखे कि संकल्पों में क्या चल रहा। सदा सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली। अगर चिंतन शुभ है तो अपने आप आत्मा औरों के प्रति शुभ चिंतक बनेगी ही। और अगर शुभ चिंतन है आत्मा के अंदर तो शुभ चिंतक बनेगी। और उन शुभ चिंतक रहने के कारण खुद का भी कल्याण है, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी अपने आप बनेंगे। मेहनत है शुभ चिंतन की, बेस है, फाउंडेशन है शुभ चिंतन। तो बाबा ने कहा कि इस मर्जी को, चार ही शब्द याद रखना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी। तो इस मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए, ये परमात्मा मर्जी है, मेरी अपनी नहीं है, आत्मा की तो आई ही नहीं, परमात्मा मर्जी है, इसको मैं सर आंखों पे रख दूं। तो बिना मेहनत के चलते चलो, कुछ भी मेहनत नहीं। जैसे कहा जाता है आंख बंद करके चलते चलो। देखो बाबा ने कितना अच्छा व्यवहार से बाबा बात कर, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा, यह आंख नहीं खोलो। माना क्या, क्योंकि आंखें नहीं खोलनी है। यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। सिंपल पुरुषार्थ और श्रेष्ठ पुरुषार्थ। बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पाव के ऊपर पाव रखकर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। कुछ तकलीफ ही नहीं। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। ये नया स्टेप नहीं उठाओ। क्लियर अंडरस्टैंडिंग बाबा ने बताई, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। ये सावधानी दी है बाबा ने। हमारी जो मंजिल है, अगर हम मन मत से चलेंगे और ये भाई बहुत अच्छा है, बड़ा है, पुराना है, उसको अगर फॉलो करने जाएंगे तो ये श्रीमत नहीं है। क्योंकि रिगार्ड देना अलग बात है और फॉलो करना अलग बात है। तो बाबा ने फॉलो करने की बात कही है, तो फॉलो फादर। इससे अगर हमें फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर, ये अगर स्टेप उठाया तो इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो, सम्मान दो, लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुटस्टेप बाप के फुटस्टेप पर ही हो। फॉलो बाबा को करना है। रिगार्ड, रिस्पेक्ट, उनके अंदर की जो भी विशेषताएं गुण है स्वीकार करो, क्योंकि वो भी तो परमात्मा देन है। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन करती है। वह डायलॉग फिर सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा स्टेशंस की न्यूज आती है, ऑल वर्ल्ड की न्यूज आती है। तो दास आत्मा मत बनो। यह है बहुत छोटी सी कर्मेंद्रिया। आंख, कान कितने छोटे हैं, लेकिन ये जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सावधानी ये बाबा ने दी है। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती है, लेकिन जाल कितनी बड़ी होती है, खुद ही उस जाल में वो अटक जाती है। ऐसे ही यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूं। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। हम अटक जाते हैं ये मायावी जादू के जाल में।
कर्मेंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं और लगता है हमें हम ईश्वरीय मर्यादाओं में चल रहे हैं। तो एक प्रकार की ये बेहोशी है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराए, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी? आप कितना भी बोलो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो, आपको थोड़ा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जैसे कि ठान लेकर बैठता है कि मैं ही करेक्ट हूं। पता ही नहीं चलता क्योंकि जाल में फंसा हुआ है। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा? तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है। और फिर क्या मजा होता है? हम्म? जाल की सजा तो अनुभवी बता सकते हैं। तो बेहोशी में कई बोलते भी बहुत है, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वो होता है बेअर्थ। 2 मास की 6 मास की पुरानी बात, यहाँ की बात वहां की बात बोलते रहेंगे। ऐसी है यह रूहानी बेहोशी। अब इस बेहोशी से हमें दूर चलना है क्योंकि समय बहुत कम है। हमें तो आध्यात्मिक परमात्मा राह पर चलना है। बाकी ये जो बातें हैं, बाबा ने कहा है जाल में फंस जाने की बातें, तो ये है छोटी सी आंख, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। बाबा ने कर्मेंद्रियों के ऊपर कहा ना, इससे निकलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर इनमें फंस गए जाल में, तो कड़ा पुरुषार्थ करके फिर इससे बाहर निकलना होता है। फिर जीरो जीरो से पुरुषार्थ स्टार्ट करो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। पुरुषार्थ में मेहनत आती है। जाल कभी देखिए आप लोगों के प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। हम्म? उस समय चित्र था ये, जाल खत्म करने का साधन है। बाबा ने क्या कहा? जाल खत्म करने का साधन है, सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। हम्म? देखिए अगर वो माया का जाल है, माया हमें अपने जाल में फंसा रही है, तो बाबा ने क्या कहा? उस जाल को ही अपने में खा लो, बात ही खत्म। तो मकड़ी भी अपनी जाल को स्वयं पूरा स्वयं ही खा लेती है। बनाती भी है और उससे बाहर आने के लिए क्या करती? स्वयं खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी, व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा? तो बाप की मर्जी क्या हुई? हम्म? तो बाबा ने अपनी मर्जी बताई, लवलीन हो जाओ। जी ओम शांति। थैंक यू बाजी, बहुत मजा आया ये मुरली में। ऐसा लग रहा था कि स्टॉप ना करें, पर समय की भी मर्यादा है। तो आप आगे का चिंतन आप ही कराएं। हमारे पास करीबन 10 मिनट है।
तो 7 मिनट में फिनिश करके फिर योग भी आप करा दीजिएगा 2 मिनट का। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आ रही आवाज? जी, जी भाई जी। हाँ जी। तो बाबा ने ये जो आज खास बातें कही है, तो हम ये खास याद रखेंगे कि मुझे दास की जो बातें बाबा ने कही है, एज ए नॉलेज करके वो याद रखनी है, लेकिन हाईलाइट ये करना है कि मैं अधिकारी आत्मा हूं। हमें याद आता है कि महाभारत में एक अच्छा प्रसंग है कि जब ये महायुद्ध चल रहा था महाभारत का, तब वो रात को ये लोग रेस्ट करते थे अपने अपने तंबू में जाकर। तो युद्ध में एक दिन भीष्माचार्य जी को, ये जो कौरवों का सेनापति था, या अर्जुन का जो भाई, उन्होंने कहा कि भीष्माचार्य, खाते हो कौरवों का और मदद करते हो पांडवों को, तो ये जो हमारा नमक खाते हो। दुर्योधन ने कहा कि ये हमारा नमक खाते हो और मदद पांडवों को करते हो, तो ये नमक की लाज रखो। तब वो भीष्माचार्य ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि कल के दिन युद्ध भूमि पर एक भी पांडव नहीं रहेगा। तो भीष्म प्रतिज्ञा है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं होता था। प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन ये जब श्री कृष्ण जी सुनते हैं कि ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा है, तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि वो भीष्म प्रतिज्ञा है, वो तो कुछ कुछ भी चेंज नहीं हो सकता उसके अंदर। तब वो जब पांडवों के तंबू में जाते हैं, तो ये पांडव सोए हुए होते हैं। जल्दी अर्जुन आ के पास। जाइए। हाँ जी। पापा की दवाई ना लो। आपने दवाई ले ली अपने पीने की? हाँ जी। नहीं नहीं, बोलिए भाई बोलिए। जी आप कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, बीच में डिस्टरबेंस आया। तो अर्जुन के पास श्री कृष्ण जी जाते हैं, देखते हैं कि अर्जुन तो बड़े आराम से सोए हुए हैं। तो देखते हैं कि इसको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। वहां भीष्माचार्य ने बड़ी प्रतिज्ञा की है कि कल तो एक भी पांडव नहीं रहेगा इस धरा पर। तो अर्जुन को हिलाते हैं श्री कृष्ण जी और उठाते हैं, अर्जुन उठ। तो अर्जुन कहते हैं, देखो, अ, एक सखे के रूप में भी देखते थे वो। तो कहते हैं, ये माधव सोने दो। तो कहते, अरे भीष्माचार्य ने इतनी कड़ी प्रतिज्ञा की है, वो पता है आपको? तो बोलता है, हाँ पता है। तो क्या पता है? तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कल तो एक भी पांडव नहीं रहेगा इस धरा पर, एक ही पांडव नहीं रहेगा, और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है। तो फिर आंख खोल के अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, फिर तू काय के लिए है? हे माधव, तू काय के लिए है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रख देते, तो ये अर्जुन की सरेंडर वृत्ति जो है, अब ये सब जिम्मेवारी भगवान के ऊपर गई ना, कि तू काय के लिए है, हम क्यों फिक्र करें, हम तो सोए रहेंगे, कल की का बात कल। तो अपने आप ये जिम्मेवारी श्री कृष्ण के ऊपर आई। फिर आगे जाके श्री कृष्ण ने बहुत युक्त युक्त से वो प्रतिज्ञा को हटाया, और आगे इनकी जान भी बच गई। तो हमारा भी ऐसा ही है। अगर हम
हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान को बाबा जैसा चाहते हैं वैसा अगर स्वरूप में लाते हैं, और अगर हमारे ऊपर कुछ टेंशन आता है, कुछ परिस्थिति आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो हम भी अर्जुन की तरह बाबा को बोल सकते हैं, बाबा आप क्यों, आप किस लिए है। तो ये अधिकार है हमारा। अगर हम परमात्मा मत में हमारी मन मत मिक्स नहीं करते हैं, तब वो हमारा अधिकार बनता है बाबा के साथ पूरा विश्वास के साथ सब जिम्मेवारी बाबा के ऊपर रख सकते हैं। अगर हम हमारी मत अगर श्रीमत में मन मिक्स करते हैं, तो हम भयभीत बन जाते हैं, हमारे अंदर डर पैदा होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर है हम। भगवान की मत में हमारी मत मिलावट की है, साथ साथ श्रीमत का उल्लंघन किया है, इसीलिए एक विवेक भी हमारा खाएगा, तो अपने आप दास बन जाएंगे। तो हमें दास नहीं बनना है। भगवान के जो भी खजाना है, चाहे वो गुणों का हो, शक्तियों का हो, वरदान का हो, हम्म, जितना भी खजाना है, वो खजाने के ऊपर तो अधिकार है ही है, लेकिन परिस्थिति में उनको आवाज देकर अधिकार से वो परिस्थिति भगवान के ऊपर छोड़ने का भी अधिकार हमें प्राप्त होता है। और क्योंकि भगवान भी हम बच्चों के लिए बंधायमान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनते हैं हम। अगर हम 100 बातें बाबा की सुनते हैं, तो अधिकार से एक बात सुनने का भगवान का भी फर्ज होता है। इसीलिए हमें कभी दास बनने के झंझट में जाना ही नहीं है। हम अधिकारी हैं। हमारा परमात्मा का जो जो भी खजाना है, जो भी हम परमात्मा वर्षे में प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम दास बनकर नहीं लेंगे, तो अधिकारी बनकर लेंगे। बाबा के ऊपर हमारा 101% अधिकार है, और अधिकार दिखाने के लिए श्रीमत में कोई मिलावट ना हो, तब हमें आग बंद करके ये जो हमारा लक्ष्य है देवता बनने का, या कहे जो नई स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, उसमें जाकर बहुत ऊंचे हाँ, अधिकारी या कहे डबल ताज बनने का हमारा जो अधिकार है, वो बाबा छीन नहीं सकता, क्योंकि इतना अंदर से प्यार है बाबा के प्रति, समर्पित भाव है, बाबा की जो पढ़ाई है, बाबा का जो ज्ञान है, उसके प्रति भी समर्पित भाव। बाबा ने कहा बिल्कुल सोचना नहीं, हमने करना है। क्यों, क्या, वो जो बाबा ने जाल कहा है, वो जाल में नहीं फंसना। तो हमें तो बिल्कुल लवलीन, जैसे बाबा ने कहा कि परमात्मा की मर्जी क्या है, लवलीन, बाकी जाल में नहीं फंसना, बाबा के प्यार के जाल में जरूर फंसना है। तो ये बात आज बहुत अच्छी है। आग बंद करके परमात्मा, जो बाबा ने कहा कि परमात्मा मर्जी अर्थात बाबा के कदम पर कदम रखना, बस इतना ही करना है। जेरोक्स कॉपी बनना है बाबा की, और चलते फिरते तो अपने आप सदा हर्षित रहेंगे, और हमारे पुरुषार्थ में कभी बाधा ही नहीं आएगी। जो भगवान चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे बने, ऐसे ही हम बनेंगे। अगर बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे हो, तो इजीली हमें बताने में खुशी होनी चाहिए कि बाबा जैसा आप चाहते हैं। अगर बाबा ने सुबह पूछा ये बच्चे कैसे हो, तो भी हमारा वही सेंटेंस हो कि बाबा आप जैसा चाहते हो। बाबा ने नींद में भी पूछा, स्वप्न में आकर भी पूछा बच्चे कैसे हो, तो फट से हमारे मुख से निकले बाबा
आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही हम हैं। तो ये बहुत अच्छे पुरुषार्थ के लिए इजी मार्ग है, मर्जी बाबा की। हम्म वही मर्जी के ऊपर हम चले और हमारा जो लक्ष्य है, एक हमारे सामने बाबा ने जो बहुत अच्छी देवताई संस्कार लेकर हम ऐसे कि यहाँ ही हमें हमारा संपूर्ण रूप देखे, तो अपने आप उस लक्ष्य को देख करके अभी ब्राह्मण स्वरूप को धीरे धीरे भूल जाना चाहिए और देवता स्वरूप सदा ही मर्ज रहे। तो जैसा बनना है वो अगर सदा सामने है, तो अपने आप वो रॉयल्टी, वो सभ्यता हमारे अंदर आएगी और हम निश्चित रूप से बहुत आसानी से बाबा जो चाहते हैं हम ऐसे देवता बने, ऐसे बन जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर हम योग अभ्यास करते हैं अभी। और इस मास के लिए पुनश्च आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वर्णिम युग में दिव्य सुशोभित महल की शोभा देवता स्वरूप हूँ। संगम पर ही यह देवता स्वरूप सदा आंखों के सामने रहे। मैं सारे संसार को शांति देवा बनकर शांति बांट रही हूँ। सुख देवा बनकर सभी मेरे दुखी भाई बहनों को सुख की अंजलि दे रहा हूँ। सबका भला हो, सब सुख पाए। सब सुख पाए। सब सुख पाए। ओम शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने इतने अच्छा योग भी कराया और सभी को देखो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई जी का चिंतन है ना बहुत 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 अच्छा है। क्योंकि मैंने काफी देर से देखा है कि उनकी चिंतन की क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो आप सबको भी यही रिक्वेस्ट है कि हम सब भी थोड़ा भी इस मास में चिंतन करके और ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करेंगे। ठीक है, गुड नाइट सभी को। सभी ने शांति। गुड नाइट। पोल में नहीं जिन्हें किया है, पोल कर सकते हैं। मनसा सेवा के ऊपर पोल है ना, तो जैसे रोज तो पॉइंट आती ही है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति सभी को, गुड नाइट। ओम शांति।